सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात है कि हम प्रभु की डिलीवरी में बने हैं और सुंदर अपने आज के मन्ने को ग्रहण करने के लिए हम सब यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं अपनी आत्मिक खुराक को लेने के लिए। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, हम सच में आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने हमको ये ज्ञान दिया कि हम यहाँ पर आज एकत्रित होने वाले और आपके भवन में आने वाले और आपके सुंदर वचनों को सुनने वाले हो पाए हैं पिता परमेश्वर। हम इस योग नहीं है पिता, लेकिन आपने हमें चुना, इसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। और प्रार्थना में हम चलते हैं और मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग यहाँ आए खुदा, सबके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए, सबकी जरूरतों को पूरा करिए, अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन आपसे दुआ करते हैं, हमें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। इस घर के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदावन। जब आपकी स्तुति आराधना करें खुदा तो आप में हो के गाएं खुदा, और जब आपके दास वचन बोले तो हम उसे सुने और सुन के ग्रहण करने वाले बन सके। आपके बेटे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। चलिए आवाज से आई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चेक कर लिया, आवाज से आई। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलिए अब हम खुदा की महिमा में चलेंगे और उसका धन्यवाद करने के लिए हम गीतों पे चलेंगे। और सबसे पहला गीत है प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो कुर्सी करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो कुर्सी करो यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो हारेगा शैतान, लड़ो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। घर जाकर करो प्यारो यीशु का वफाद, घर जाकर करो प्यारो यीशु का वफाद। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। सच बात है, जब हम खुदा में चलेंगे तो वाकई में शैतान हारेगा और हमसे दूर भागेगा और हम अपने प्रभु में युद्ध को जीतेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। अब हम दूसरे गीत की ओर चलते हैं और दूसरा गीत है हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे यह प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस
मेरी नया दिन दिखाता है, द्वार बंद कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझका कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा करेंगे। जो भी पूरा महीना खुदा ने जीवन में काम करा है, इस घर के लिए, हर एक बहन भाई के लिए, आंटी अंकल के लिए भी, जो भी इस घर के लिए खुदा ने किया है वो अपनी अपनी गवाही को शेयर करें। खुदा के सबसे पहले हम गवाही देते हैं, खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि कलदास ने जो भी कलाम वहाँ पे बोला और उस कलाम से हमें इतनी आशीष मिली। और जो कलाम खुदा ने दास ने बोला था, उस कलाम को जैसे कि मतलब जो भी बातें बोली वहाँ पे कल भवन में, वो सिर्फ सच में कि खुदा ने जैसे मेरे जीवन के लिए बोला, वो मेरी आत्मा को, दिल को इतनी छुई। और घर जाकर के हम इतना खुदा से हमने धन्यवाद करा कि खुदा का, कि सच में खुदा बाप की इतना अच्छा कलाम दिया कि जिस चीज के लिए हम खोजते थे, ये खुदा बाप हमें वचन में इतनी गहराई से समझ दे और बुद्धि दे। तो सच में खुदा बाप ने इतना अच्छा कलाम दिया और इतनी अच्छी बातें समझाई कि खुदा का हम चाहे दिल से शुक्रिया करते हैं अच्छे कलाम के लिए और अच्छे दास के लिए कि खुदा बाप ने हमें इतने अच्छे खादिम से मिलाया कि जो एक एक बातों को समझाया। और जब आशा के पैरों के लिए जब वचन आया कि उसके पैरों में तकलीफ हो गई थी, तो सच में जब हम खुदा में आए पहले, तो ये चीज मेरे साथ भी हुआ कि मेरे पैरों में बहुत तकलीफ थी। मेरे पैर बिल्कुल जैसे किसी ने चाकू से की आरी से पूरे काट दिए थे। हम दोनों पैर ऐसे मेरे कटे रहते थे और मतलब बिल्कुल खून निकला करता था। और हम यही कहते थे खुदा बाप हम क्या करें, इतनी दवाइयाँ करी और डॉक्टर देख के यही बोलते थे कि बेटा तुम कैसे चलती हो। तो हम मेरा बस यही एक उत्तर होता था कि हमको खुदा चलाते हैं, हमें कोई नहीं चलाता, सिर्फ हमारे खुदा चलाते हैं। और मतलब हमको दवाई से बिल्कुल कहीं कोई आराम ही नहीं मिला। और जब हम बराबर हम चर्च भी अटेंड करते थे और जाते आते भी थे हर एक जगह खुदा के उसमें, पर जब हम शाम को जाते थे तो मेरे पैर एकदम सूज जाते थे और मेरे बच्चे परेशान हो जाते थे। मेरे पैर देख के तो कहते थे मम्मी अब ना भवन जाएंगी ना कहीं जाएंगे। तो हम सो तो जाते थे पर सवेरे मेरे पैर एकदम ठीक हो जाते थे। और फिर हम वैसे ही अपना रोजमर्रा की काम हम करने लगते थे, घर का सारा काम करते थे और फिर हम भूल जाते थे। और भूल करके फिर हम जब अपने मीटिंग में जा रहे हैं, भवन जा रहे हैं, अपना काम हम करते। और फिर उसके बाद शाम को फिर मेरे साथ वही हो जाता था। और फिर हमने कहा मगर हमने दवाई करी पर हमने खुदा को नहीं छोड़ा। और हमें विश्वास था पूरा साल भर तक हमारे साथ में ऐसी कंडीशन रही। और
एक दिन हम दुआ कर रहे थे और हम रोते जा रहे थे और खुदा से हम यही कह रहे थे, खुदा बाप मेरे पैर क्या ऐसे ही रहेंगे, खुदा बाप मेरे पैर ऐसे ही रहेंगे क्या, खुदा आप हमें ठीक नहीं करेंगे। बस अब यही कहते रहे और खुदा ने मतलब मेरे मन में डाला कि एक डॉक्टर आप जानती होंगी, आप बरहा में रहती थी, तो जो आर सिंह डॉक्टर है ठाकुर अग्रवाल, हाँ अग्रवाल डॉक्टर, हाँ, तो हम उन्हीं के ही मेरे मन में आया कि नहीं वहां जाओ दिखाओ जा करके। बस फिर हमने अपने हस्बैंड से कहा कि हमको यहीं पे दिखा दो। वहां गए और बस उन्होंने देखा, वो भी थोड़ा हैरान हुए, करेंगे बहन आप कैसे चलती है। हमने कहा हमको हमारे खुदा चलाते हैं। और पूरे दोनों पैर में हम पट्टी बांध के गए थे कि धूल गर्दा के लिए भी मना करा था, तो दोनों पैर में मेरी पट्टी बंधी हुई थी। खोल के हमने दिखाया, खैर उन्होंने एक ट्यूब लिखा केवल 80 रुपए का था और दुआ करके उस ट्यूब को हमने खुदा से बस रो करके दुआ करी और मांगा कि खुदा बाप इस ट्यूब से हमको अच्छा कर देना, हमको कहीं जाना ना पड़े। और सच है वो दिन है और आज का 2 साल हो गया कि खुदा बाप ने मेरे पैरों को चंगा करा। आमीन, प्रेज द और लॉर्ड। आज हम हर जगह हम जाते आते हैं और खुदा का हम हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं कि वो तारीख से आज तक मेरा बिल्कुल पैर ठीक है और निरंतर हम खुदा में बने रहे कि चीजें मेरी आती गई। जब हम खुदा में आए तो बहुत सी चीजें मेरी खराब होती गई, मगर हमने खुदा का साथ नहीं छोड़ा। भले ही दुआ में हम थोड़ा सा कमजोर हो गए कि मेरा मन निराश हो गया था, पर हमने कहा नहीं, खुदा को हम नहीं छोड़ेंगे, अब पीछे पलट के हम नहीं जाएंगे और खुदा में निरंतर बने रहे। आज मेरी हर एक चीजें और हम और मेरा घराना खुदा बाप की दुआ है और खुदा बाप की मेहरबानी है कि जो आज हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरे बच्चे, हम, मेरे पति और हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी कुछ दिनों से जब भाई की संगति में आए तो मेरा कान, ये खुदा मतलब शैतान मेरे कान को बहाने लगा कि हम मीटिंग में ना जाएं और भाई के साथ में और हम वचन को ना ग्रहण करने पाए, कि हमको एकदम से सुनने नहीं दे रहे थे वचन को। पर हमने कहा कि नहीं, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और हम जाएंगे और खुदा में बने रहे। आज खुदा बाप ने हमको केवल होम्योपैथिक की दवा से ही हमको आराम मिल गई और हम दुआ करते रहे निरंतर। आज मेरा कान ठीक है, बहना भी बंद हो गया और दर्द भी ठीक हो गई और खुदा का हम हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु को। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है, जैसे कि कल हम भवन में गए थे और हमने कहा था कि मेरा विश्वास है कि जब हम अपने जीवन में सबसे पहला स्थान अपने पिता को दे रहे हैं तो मेरा पिता ही मेरे बेटे को चंगाई भी देगा। और सच में भाई ने भवन में दुआ करी, सोनल के लिए भी, शॉन के लिए भी। और सच में जब मैं घर गई तो उसको कल से अभी तक कोई भी बुखार नहीं आया है। मैं सच में खुदा बाप का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी है कि कल मैं स्कूल लेट हो गई थी और आज भी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन जब हम पकड़ी पुल पे खड़े थे कोई भी ऑटो वाला नहीं आ रहा था, सब भरी भरी आ रही थी। और मेरी आदत है खुदा के गाना गाते रहते हैं मन में। और उसके बाद हमने कहा खुदा बाप अगर आज भी लेट हो गई तो कल तो सिस्टर ने घूरा था, आज तो वो जरूर वोट लगाएंगी स्कूल में। और शैतान कह रहा देखा और वो करो और पहले वचन पढ़ लेती, बाइबल पढ़ लेती। तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा शैतान मुझसे दूर हट जा। मैंने कहा पिता अगर तेरे नाम में मुझे ताड़ना मिलती है तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी धन्यवाद की बात है। और सच में वाकई में एक ई रिक्शा आया, जबकि पूरा निराश हो गए थे कि अब टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन वो ई रिक्शे के हाथ में खुदा ने ऐसी शिफा दी कि उसने इतनी जल्दी हमें तेरी बात पहुंचाया। और जैसे ही वहाँ उतरे वैसे दूसरा रिक्शा खड़ा हुआ था, उसने हमें पूरा स्कूल तक पहुंचाया और हम सही समय पे पहुंचने वाले हुए। और हमने उस शैतान के फन को अपनी एड़ी तले कुचला और कहा देख मेरे पिता का काम देख, वो हर एक असंभव को संभव कर देता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें पूरा महीना फरवरी में अपने वचन के साथ चलाया, क्योंकि हम पृथ्वी पर खड़े होने के लायक नहीं हैं, लेकिन खुदा ने हमें अपने साथ पूरा महीना चलाया। और फरवरी पूरा महीना प्रार्थना सभा हर भाई बहनों के घरों में हुई। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा को कि खुदा जिन घरों ने फरवरी के महीने में तेरे वचन को सुनने के लिए अपने घर के द्वारों को खोला, उन पर आशीष दे।
और जो घर सोच रहे थे कि हम मीटिंग कराएं कि ना कराएं, उन्हें इतना बल दे कि वो मार्च में अपने घरों को खोलें और मीटिंग कराएं। सच में आमीन। और खुदावन हम प्रार्थनाएं मांगते हैं कि जिन घरों में हम अभी तक नहीं गए उन घरों में भी प्यारे प्रभु अपना आत्मा बहुत तायत से उंडेल, ताकि वहां पर भी हम जाएं और तेरे सुसमाचार का प्रचार करें, आमीन आमीन आमीन। ताकि वो निर्बल लोग जो वचन को नहीं जानते और आज भी संसार की चीजों पर ध्यान लगाते हैं और अपनी दुख और अपने जीवन के बहुत से अंधकार के चीजों में जी रहे हैं, अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, खुदा उन भाई बहनों के बीच में भी हमें रख, ताकि वह भी ज्योति की संतान बने। आमीन आमीन। प्रार्थना में मांगते हैं कि खुदा ये महीना मार्च का आज से स्टार्ट हुआ है और 1 तारीख प्रार्थना भाई रवि के घर में होती है, लेकिन भाई रवि की बेटी का बर्थडे है, वो बेटी का एग्जाम चल रहा है, बर्थडे नहीं एग्जाम चल रहा है, इसीलिए वो 4 तारीख को प्रार्थना कराएंगे। और आज फर्स्ट मार्च को प्रभु के इस दास की यहाँ मीटिंग हो रही है। आमीन आमीन। क्योंकि मुझे नहीं मालूम तंबू कहाँ लगेगा, लेकिन जहाँ कहीं पर भी लगेगा वचन जरूर होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आप आनंदित हों, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने नजदीकी में रखा है। संसार और संसार की बातें सब मिटते जाएंगे, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। हम और आप आनंद मनाएं कि हम एक ऐसे खुदा की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं जो सच में जीवितों का खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास आनंद की भरपूरी है और उसके वचन में जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इतने आनंद के दिनों में रखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब जो कि प्रभु के वचन में बैठे हैं और प्रभु के वचन में तरीके से हमें चलाए, भवन और जितने भाई बहनों के घर हम लोग जाएं, वो सब जगह आशीष का कारण बने। आमीन। आइए मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके
Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब वचन से निकालेंगे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय। Praise the Lord. पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें और आपको खुदा ने अपने वचन में, अपने वचन के निकट क्यों बिठाया? हम अपने प्रभु से पूछें, खुदा क्या कारण है कि तूने मुझे अपने निकट और अपनी उपस्थिति में रखा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज संसार में और संसार के एक एक जगह पर मनुष्य अपने तमाम कामों में करने में व्यस्त है, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का वचन कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज व्यर्थ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर खुदा का वचन हर एक मनुष्य जानता तो वो ये जानता कि खुदा ने हमें किन किन विपत्तियों से और अंधकार से बचाया है, लेकिन हमने और आपने कान नहीं लगाया। और कलाम कह रहा कि विरोधी इस फिराग में रहता है, अर्थात गरजने वाले सिंह के समान, कि कब फाड़ खाए। और आज मनुष्य इस शैतान के विषय में नहीं जानता, इसलिए कहीं ना कहीं मनुष्य इस शैतान की वर्शिप, इस शैतान को पूज रहा है। आपको मालूम है, जिससे हमको खतरा रहता है, जिसको खुदा ने हमें कहा कि उसको अपनी एड़ी के नीचे दबा कर चलो, आज मनुष्य ने उसी एड़ी के नीचे के शैतान को उठा के सर पे रख लिया और मनुष्य उसी की वर्शिप, उसी को पूज रहा है। क्यों? उसको पूज क्यों रहा है? उसको वर्शिप क्यों कर रहा है? उससे प्रार्थना क्यों कर रहा है? क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि शैतान कौन है। लेकिन खुदा शैतान का पर्दाफाश करता है। सच है। खुदा लाल समुंदर को बीच से फाड़ देता है। खुदावन हमें और आपको ये दिखाता है कि तुम मेरी ज्योति में आओ, तब तुम अंधकार को पहचानने पाओगे। सच बात है। लेकिन जब तक तुम मेरी ज्योति में नहीं आओगे, अंधकार में ही बने रहोगे और अंधकार को ज्योति मानकर चलते रहोगे। आप समझ रहे हैं? अंधकार को क्या मानकर चलते रहोगे? आज लोग मूर्तियों को, आज लोग कई संतों को, आज लोग पृथ्वी पर की वस्तुओं को क्योंकि
वे खुदा को नहीं जानते और वही शैतान जो उनको फाड़ खाने के लिए खड़ा, उसी के सामने जाकर झुक रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ये शैतान है कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ देखने, हम लोग कुछ देखें। हालेलुया। क्योंकि उस शैतान को समझना पड़ेगा हमें और आपको। यिर्मयाह, हम लोग खोलें यिर्मयाह 10वां अध्याय। क्यों सचेत रहें, क्यों सावधान रहें, क्यों हम खुदा के वचन पे कान लगाएं, क्यों हम उसके वचन को सुनने के लिए चौकसी करें। क्यों यहोवा कह रहा है कि जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। खुदा का भय मानना होगा, क्योंकि जब तुम खुदा के निकट आओगे, खुदा का भय, और तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। हो क्या रहा है, कलाम क्या कह रहा है? यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा? कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। क्यों सुने? दूसरी आयत, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। अन्य जातियों के समान न चलो, मतलब बताएगा। वो तुम्हें मार्ग में चलने की सामर्थ देगा। कैसे मालूम चलेगा कि जहां तुम खड़े हो वो पवित्र स्थान की अपवित्र स्थान है। अन्य जातियों की चाल मत चलो, क्योंकि सचेत रहो, शैतान मुंह फाड़े खड़ा है कि कब फाड़ खाएं। और आज कोई मनुष्य सचेत नहीं है। उसको जैसा बताया जा रहा है वैसा वो मनुष्य मानने में चलने लगा। जबकि कलाम में लिखा किस बात के लिए सचेत रहे, किस बात के लिए अन्य जातियों की सी चाल न चले। कलाम में लिखा है 14वीं आयत पढ़ें। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। क्यों ज्ञान रहित है? तीसरी आयत पढ़ें। क्यों ज्ञान रहित है? क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। ये निकम्मी रीतियां हैं। जिन रीतियों में आज मनुष्य पड़े हुए हैं वो निकम्मी रीतियों को मान रहे हैं। सचेत हो जाओ, क्योंकि गरजने वाला सिंह के समान शैतान आके बैठा है कि कब फाड़ खाएं। और अगर हम निकम्मी रीतियों को करेंगे, अगर हम खुदा के वचन को नहीं जानेंगे, तो वो शैतान को और मौका मिलेगा
और वो केवल शैतान हमारे ही जीवन को नहीं बल्कि आराम से हमारे घर में बैठ के एक एक जने को खाएगा। आपको मालूम है आज शैतान घर में राज कर रहा है लोगों के। आज खुदा का वचन तो लोग जानते नहीं, तो घरों में शैतान घुसा हुआ है और आराम से बैठ के एक एक जने को खाता है। क्यों? क्योंकि अन्य जातियों की चाल निकम्मी है। वे नहीं जानते कि जो वो कर रहे हैं उसको करने के कारण वो शैतान के कामों को और बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि शैतान के निकम्मे कामों को, शैतान की दुष्ट कामों को हमें एड़ी से रोकना था, लेकिन हम और आप उसके कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा क्या काम कर दिया हमने जिससे शैतान के कामों को बढ़ावा मिल रहा है? अगर हम में से हर एक भाई बहन ये बात जान जाए कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान मुंह फाड़े खड़ा है कि कब फाड़ खाएं, तो हम और आप कैसे चलेंगे? अगर इस मोहल्ले में ये मालूम हो जाए कि पराग डेयरी पे एक बब्बर शेर आ गया है और उसकी गर्जन सारे घरों में सुनाई दे रही है, अब आप मुझे बताइए तब घरों से लोग कैसे निकलेंगे? डर डर के, इधर उधर ताक ताक के, छुप छुप के, जबकि शैतान उस शेर से ज्यादा खूंखार है, क्योंकि शेर तो तुम्हारे शरीर को खा लेगा, लेकिन शैतान तुम्हारी आत्मा को भी नष्ट कर देगा। शैतान तुम्हारी आत्मा को अपवित्र करेगा और गरजने वाले सिंह के समान बैठा है, कब फाड़ खाए। अब आप बताइए इस पृथ्वी पर मनुष्य क्या चौकस रीति से चल रहा है? क्यों प्रभु का वचन कहता है सावधान रहो? क्यों प्रभु का वचन कहता है सचेत रहो? क्यों प्रभु का वचन कहता है चौकस रीति से सुनो? क्यों प्रभु का वचन कहता है कान लगाओ? क्यों प्रभु का वचन कहता है कि एकदम हियाब बांध दो, दृढ़ हो जाओ, तैयार हो जाओ? क्यों प्रभु कह रहा है ऐसा? क्योंकि प्रभु जानता है शैतान बहुत धूर्त है, वो कब तुम्हें किस चुंगल में फंसा ले तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। कलाम में लिखा यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसकी 3री आयत, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब देशों की रीति, लोगों की रीतियां निकम्मी होंगी तो शैतान को अपना काम करने में कठिनाई होगा कि बहुत आराम से करेगा? क्यों? क्योंकि निकम्मी रीतियां तो शैतान की ओर से आ रही हैं और आज उन्हीं निकम्मी रीतियों को लोग बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं भाई? निकम्मी रीतियां तो शैतान की ओर से आ रही हैं और उन्हीं निकम्मी रीतियों को लोग बना रहे हैं। पढ़े जाए 3री आयत, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। क्या है रीतियां निकम्मी? क्या है रीतियां निकम्मी? पढ़े, मूरत तो वन से भी काटा हुआ काठ है, जिसे जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। हाँ, लोग उसको सोने चांदी से चाहते हैं और हथौड़े से ईंट ठोक ठोक कर करते हैं कि वे हिल न सके। वे लकड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है और वे बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं जान सकती। उनसे मत डरो क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला। अब लोगों की निकम्मी रीति क्या है कि वे जो कुछ नहीं कर सकती, जो ना बुरा कर सकती ना भला कर सकती, जिसको ठोक ठोक कर वो बैठा के रखते हैं अपने घरों में। मूरत तो वन में से खुदी हुई एक लकड़ी की काठ है जिसे कारीगर अपने हाथों से और हथौड़े से बनाता है। समझे निकम्मी क्या है? निकम्मा क्या है? मूरत को लाकर उसको खुदा का स्थान देकर रखना और इस मूरत के अंदर खुदा का आत्मा कभी नहीं आ सकता
चाहे सोने की बनाओ और चाहे जितनी सुंदर बना दो, चाहे जितनी सुंदर मूर्त बनाओ, उसके अंदर खुदा का आत्मा नहीं आ सकता, क्योंकि मूर्त मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है। सच बात है। अगर खुदा का आत्मा आएगा तो अपने बनाए हुए मंदिर में आएगा। यस। और आज लोग मूर्त को खोद खोद कर बनाकर अपनी निकम्मी रीतियों को उन पर मढ़ रहे हैं, और ऐसा करके वो शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब फाड़ खाए। आखिर क्यों खड़ा है शैतान? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। देख ले, आवाज सही आ रही है? आखिर क्यों खड़ा है शैतान? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान इसलिए खड़ा है कि तुम उन निकम्मी रीतियों में अपने आप को शामिल करो, और मैं उन निकम्मी रीतियों से तुम्हारे घर और तुम्हारे घराने का नाश करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे और आपको इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। क्या कारण है कि आज मनुष्य खुदा के वचन के तक नहीं पहुंच पा रहा? आप जानते हैं ना, कितने लोग मानते हैं कि खुदा का वचन सच्चा है। ये मानने के, ये जानने के बाद भी आज मनुष्य खुदा के लिखे हुए वचन को अपने जीवन में फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके पास बहुत सी निकम्मी रीतियां हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सी निकम्मी बातें हैं जिनको वो मानने और पूजने और अपने जीवन भर करने में लग गया, और ऐसा करके उसने जीविते खुदा को ठुकरा दिया। क्या कारण है? क्या कारण है? मुझे आप बताइए। अगर आप ये बात ना जान पाए कि कौन सी बात निकम्मी है, अगर आप ये बात ना जान पाए कि कौन सी बातें, कौन सा वचन दुष्ट की ओर से आता है, अगर आप दुष्ट की रीतियों को और उसके निकम्मे कामों को पहचान ना पाए, तो हम और आप तो उसमें हमेशा पड़े रहेंगे। वचन हमें अंधकार से अलग कैसे करता है? जब हम ज्योति को देखते हैं तो हम चलना शुरू करते हैं, और जब ज्योति को देखकर हम चलते हैं तो धीरे धीरे जिस घोर अंधकार में हम पड़े होते हैं उससे बाहर निकलते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम ज्योति को देख के चलते 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 खुद ज्योति बन जाते हैं, और तब हमें मालूम होता है कि हम कितने बड़े अंधकार में पड़े हुए थे। तब हमें मालूम होता है अंधकार क्या है। आज मनुष्य अंधकार को पहचानता ही नहीं है, आज मनुष्य अंधकार को जानता ही नहीं है। जिस रीति से मनुष्य वचन को नहीं जानता, वैसे ही मनुष्य अंधकार को भी नहीं जानता। अगर मनुष्य वचन को जानता तो वो अंधकार और ज्योति में अंतर जानता। लेकिन जब हम वचन में बैठते हैं, क्यों लिखा यिर्मयाह 10 और पहली आयत पढ़े। यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। क्यों कह रहा है उसे सुनो? अब मैं आपसे पूछूं, क्या कोई खुदा के वचन को सुनने वाला है? किसी ने निकम्मी रीति बना दी कि 40 दिन की उसे कहते हैं फास्टिंग होगी, और इस 40 दिन की फास्टिंग में जहां जहां प्रार्थना होगी, उस प्रार्थना के बाद वहां वहां डिनर होगा। आपको मालूम है बहुत सी जगहों पर 40 दिन प्रार्थना चलती है, और 40 दिन प्रार्थना सब चर्च के लोग जाके वहां जाके करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद डिनर होता है। ये रीति, नियम, निकम्मी बातें किसने बनाई? मनुष्य। बहुत सी जगहों पर 40 दिन प्रार्थनाएं चल रही हैं, बहुत सी जगहों पर।
जैसे 40 दिन खत्म हो जाएंगे प्रार्थनाएं बंद हो जाएंगी। अब तो पहले तो बहुत चलती थी, अब तो आधी की भी आधी चल रही है, बहुत कम हो गई। हमारा खुदा हमें एक दिन नहीं सुनाता और ना ही हमारा खुदा हमें 40 दिन अपने वचन को सुनाता है। हमारा खुदा हमें प्रतिदिन एक नया मन्ना देता है। बिल्कुल सच है। हमारा खुदा हमें प्रतिदिन एक नई भोर की किरण देता है। हमें प्रतिदिन नया मन्ना और नई भोर की किरण क्यों दे रहा है? क्योंकि जिस रीति से खुदा हमें प्रतिदिन एक नया मन्ना, नई भोर की किरण और नई समझ देता है, आमीन, ठीक उसी तरीके से शैतान भी हर दिन नए नए पैतरे उपजाता है कि नई नई रीति से, नए नए निकम्मे कामों से हम मनुष्य के मनों को फिराएं। अभी आप देखिए हर एक जगह पर नई नई बातें उसाते हैं, भक्ति के लिए कि उत्पन्न हो रही हैं। अब किसी का विचार कुछ आता है तो वो उसको अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, वो उन्हीं को मानने लगते हैं। फिर किसी का विचार आता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, अनाउंसमेंट होता है। ये नई नई तरह की भक्ति क्यों उत्पन्न हो रही है? ऐसे करें हाथ, ये नई नई तरह की, ये नई तरह की अचानक क्या हुआ, कोई मनुष्य खड़ा हुआ, वो मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। एक आया, वो अगरबत्ती लेके आया और मूर्ति के सामने उसे 3 बार यूं यूं किया, समझिए। अब जो हाथ जोड़े खड़ा है वो देख रहा है, कह रहा है इससे अच्छा ये लग रहा है। तो जब कल आएगा वो भी एक अगरबत्ती लेके यूं यूं करेगा। आज क्या हुआ, जैसे हमारे स्कूल में बाइबल का एक वो बना है, स्टैंड है, बाइबल एक तरफ और एक तरफ शैतान अंकल खड़े हैं। तो हम बाइबल पढ़ रहे, जैसे ही मैं बाइबल के पास पहुंचा पढ़ने के लिए, वैसे एक मैम आ, ये तो गड़बड़ कर दिया इसने। फिर हम थोड़ा सा गए, फिर आए वापस। जैसे वो वहां से हटी, हमने बुलाया इधर आइए। हाँ बताइए सर। हमने कहा कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो तुम प्रभु की मेज से खाओगे या तो तुम शैतान की मेज से खाओगे। कहीं क्या? मैंने कहा देखो, एक तरफ बाइबल रखी, एक तरफ मूर्ति, दोनों को नहीं खुदा मान सकते हैं। या तो लिखे हुए को अपनाओ या तो उसके सामने खड़े हो। समझना तुम्हें पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं चला गया, समझना पड़ेगा, मेरा काम कंप्लीट। जब हम वचन को पढ़ के मूर्ति के पास जाते हैं तो यानी वचन में शक्ति नहीं है, इसलिए हम मूर्ति के पास गए। वचन को नहीं समझा। आपको मालूम है केवल क्या लिखा है वचन में? मैं वचन से पढ़ा दूं, चलो मैं बताऊंगा तो सब तोल मोल के बोलेंगे। 14वीं आयत पढ़े। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं। ज्ञान रहित? क्या ज्ञान रहित? अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी डाली हुई मूर्तें झूठी हैं ये और उसमें विश्वास ही नहीं है। ये ज्ञान रहित है। मनुष्य ज्ञान रहित है, हर चीज का ज्ञान मिल गया उसको। मैथ के कठिन कठिन फॉर्मूले सॉल्व कर लेता है और अच्छी से अच्छी विद्या पाकर कई आविष्कार कर ले रहा, लेकिन जो सांस ही नहीं ले रही उसकी तुलना उससे करा जिसने मनुष्य को सांस दी। यहां पर मनुष्य को खुदा कह रहा ज्ञान रहित। मैं नहीं कह रहा, मैंने यही बात उस बहन को बताई। ज्ञान रहित, वो ज्ञान रहित थी।
मैंने उसको ज्ञान वचन से दे दिया। मैंने कहा देखो ये ऐसे ऐसे है, आप और हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा भय और डर खाना छोड़ दें, हर जगह बोलना शुरू कर दो। 100 में से 1 तो सुधरेगा, लेकिन बोलते रहो। 99 बुराई करेंगे तुम्हारी, लेकिन 1 सुधर जाएगा। और ये 99 जो बुराई करते रहेंगे, इनके साथ ये और इनकी बातें मिट जाएंगी, लेकिन जो 1 सुधर जाएगा ना, उसके कारण स्वर्ग में तुम्हारे नाम की तारीफ होगी जाएगी। आमीन। मैं आपको क्या बता रहा हूं, समझना पड़ेगा। शैतान गरजने वाले सिंह के समान दांत फाड़े खड़ा है कि कब फाड़ खाए, और फाड़ने के बाद आदमी का मांस कौवे चील सब खाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप फाड़ने वाली कंडीशन में आए, कि आप अपने जीवन से खुदा के वचन में चलने वाले में आए? खुदा के वचन में चलने वाले अपने जीवन से। शैतान आप पर तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक आप उसकी चाल में फंसेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही चाल में फंसे, वो अपने दांतों को आप पर गड़ा देगा। और अगर तुमने उसकी चाल और उसके सारे धूर्तपने को जान लिया है, तो तुम उसके चुंगल में नहीं पड़ोगे। और यहां तक कि केवल तुम उसके चुंगल में नहीं पड़ोगे, इतना ही नहीं, बल्कि ना किसी को पढ़ने दोगे। सच बात। ये युद्ध है। केवल ये जानना कि मूर्ति में सांस नहीं, मूर्ति जैसी कोई चीज नहीं, अर्थात मूर्ति वन में से काटी हुई लकड़ी की एक प्रतिमा है, काठ है। केवल ये जानना पूरा नहीं है। अब इन बातों को हमने और आपने जान लिया। अब इन बातों को हमें अपने बच्चों, अपने घरानों पर और अपने लोगों पर प्रकट करना है। इसके बावजूद अगर वो कुछ भी बहाना करके पूछें, तो उनके अंदर एक वो आत्मा है जो निकम्मी आत्मा है। अन्य जातियों की सी चाल ना चलो। तो यानी कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो निकम्मी हैं, जो बताने के बाद भी अपनी निकम्मे कामों को एज इट इज करेंगे। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा, यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय उसकी 14वीं आयत, सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है, अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है। वे व्यर्थ और ठड्डे ही के योग्य हैं। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नष्ट हो जाएंगे। अब बताइए, उनके भी दंड का समय है। यानी जब उन मूर्तों का दंड का समय आएगा, तो जो उनको बनाने वाले हैं उन पर भी दंड आएगा। इन बातों को मुझे और आपको जानना है। क्या कारण है? आज आप एक आत्मा देखते होंगे, बहुत ध्यान सुनिए। लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, बोलिए आमीन। आमीन। और बाइबल पढ़ने के बाद वो फिर मूर्तों को पूज भी रहे हैं। मूर्तों के लिए फ्रॉक ला रहे हैं, फ्रॉक और मूर्तों के लिए उसाते हैं साड़ी ला रहे हैं, और मूर्तों को सजा भी रहे हैं। गोल्डन कलर लगा लगा के उनको सोने चांदी का
गहना पहना रहे हैं, जबकि वो दंड पाएंगी। आपने कभी देखा है ऐसा कि जो बाइबल पढ़ रहा है वो मूर्तों को भी पूजने में लगा है? जो बाइबल पढ़ रहा है वो झूठ भी बोल रहा है। जो बाइबल पढ़ रहा है वो व्यभिचार भी देख कर रहा है। जो बाइबल पढ़ रहा है वो गाली भी बक रहा है। तो बाइबल को पढ़ना जीवन नहीं है। बाइबल एक किताब है जिसको मनुष्य अपने ज्ञान के लिए पढ़ सकता है, लेकिन जब इसमें लिखी हुई बातों को तुम अपने हृदय में रखने लगोगे और तुम इससे प्रेम करने लगोगे, ये किताब एक व्यक्ति में बदलेगी और वो तुम्हारे अंदर आके वास करेगा। फिर तुम न गाली बक पाओगे, न व्यभिचार कर पाओगे, न झूठ बोल पाओगे, न मूर्त को पूज पाओगे। एक एक पाप, एक एक निकम्मा पाप तुम्हारे अंदर से नोच नोच के निकालेगा ये वचन। आमीन। तुम वैसे ही हो, तुम्हारे हाथ बाहर है, तुम्हारे पैर बाहर है, तुम अंदर की कोई भी चीज को शुद्ध नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर की चीज को शुद्ध करेगा यीशु मसीह। आमीन। निकम्मी चीजों को निकाल के दूर फेंकेगा। इसलिए कह रहा यहोवा की सुनो, इसलिए कह रहा खुदा के वचन में कान लगाओ, इसलिए कह रहा अपने कामों को छोड़ के खुदा के वचन में आके बैठो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सी आत्माएं लोगों के अंदर हैं जो खुदा के वचन में आने से उनको रोकती हैं। आप और हम केवल इस बात के लिए हर्ष ना मनाएं कि हम और आप खुदा के वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं या प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं, बल्कि हमें और आपके अंदर से खुदा ने बहुत सी आत्माओं को निकाल के फेंक दिया है। आमीन। इसलिए हम हल्के हो गए हैं। हम हवा में उड़ के प्रभु के साथ चलने लगे। लेकिन लोगों के अंदर आज भी संसार का मनुष्य बैठा हुआ है, इसलिए वो प्रभु के वचन में नहीं चल पा रहे। जब तक आपके अंदर अन्य जातियों की निकम्मी रीति बैठी रहेगी, जब तक आपके अंदर दुष्ट की दुष्टता बैठी रहेगी, आप कभी भी खुदा के वचन में नहीं चल पाएंगे। इससे पहले कि मैं खुदा की प्रेजेंस में चलूं, इससे पहले कि मुझे खुदा की ओर से एक याजक मिले, इससे पहले कि खुदा की ओर से मुझे पवित्र वचन जैसा खुदा ने हमारे लिए रखा है वैसा सेतवेत हमें मिले, खुदा पहले हमें चलना सिखाता है। सच है। यहाँ पर जितने जने भाई बहन बैठे हैं, ये अचानक यूं ही नहीं आ गए। इनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव हुआ है सच। और इन्होंने भी बहुत चलने की कोशिश की, फिर रुक गए, फिर चलने की कोशिश करी, फिर रुक गए, फिर छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर पकड़ा। आप बहुत बड़े युद्ध के बाद हम और आप प्रतिदिन वचन में चल रहे हैं। आमीन। इसलिए हमें और आपको अपने उन भाइयों की भी बातों को समझना पड़ेगा जो आज भी वचन में नहीं चल पा रहे, क्योंकि वही युद्ध हमारे अंदर भी था, हम भी वैसे ही थे। लेकिन आज खुदा ने हमें इतना पवित्र सामर्थ बल दे दिया कि हमें खुदा के वचन में चलने में कोई भी घटी नहीं होती, बल्कि हमें आनंद आता है। और जब तक हम आनंदित नहीं होंगे तब तक हम महासभा में चल नहीं पाएंगे। महासभा 1 दिन की, 2 दिन की या 1 महीने की या तो 10 दिन की नहीं है। ये महासभा जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं तब तक की है।
और अगर तुम आनंदित हो, अगर तुम प्रभु के प्रति ईमानदार हो, तो तुम जीवन भर प्रभु के साथ चलोगे। चाहे मैं दुख में रहूं और चाहे मैं सुख में रहूं, लेकिन प्रभु मैं तेरे बलवंत दाहिने हाथ में रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू अपने बलवंत दाहिने हाथ से मुझे थामता, मुझे रसता, मुझे उठाता, मुझे बनाता और मुझे चलाता है। सब कुछ करने वाला तू ही है प्रभु। मैं दिन भर में इस संसार और संसार की बातों को सुनकर, इस मनुष्यों के बीच में रहकर थक जाता हूँ, घायल हो जाता हूँ। मेरे कई घाव हो जाते हैं जिनमें से लहू बहता है प्रभु, और मैं इस योग्य भी नहीं हो पाता कि शाम तक अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊं, क्योंकि इस संसार और संसार के दुष्ट से मैं पूरी रीति से हार के त्रस्त हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं महासभा में जाता हूँ तो तू मेरा मल्लम लगाता है, तू मुझे पट्टी बांधता है, तू मुझे एक बार फिर से बल देता है और कहता है एक बार फिर से तू जाकर इस संसार और संसार के दुष्ट से सामना कर, क्योंकि देख मैं तेरे साथ हूँ। और मुझे एक नया बल उत्पन्न होता है और मैं उकाब के नाई उड़ता हूँ और फिर से इस संसार में तेरा गवाह बन के उड़कर और फिर शाम तक मैं तेरे पास आ जाता हूँ कि प्रभु आज एक बार फिर तेरे बच्चे को, तेरी बेटी को इस संसार के लोगों ने घायल कर दिया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब मैं तेरे पास आता हूँ तो तू अपनी सामर्थ्य से, अपने बल से, अपने अनुग्रह से, अपनी सिफा से, अपने बलवंत दाहिने हाथ से मुझे छू के एक बार फिर से पवित्र करके एक बार फिर से नई सृष्टि बना देता है और फिर मुझे एक नई भोर की किरण देता है और कहता है जा और जाकर इस पृथ्वी के कोने कोने में मेरे गवाह बन जा। ये प्रभु का तरीका है। प्रतिदिन प्रभु हमें नया करता है, प्रतिदिन हमें एक नया बल देता है और प्रतिदिन हमें पूरी रीति से हमारे घाव को शुद्ध करके इस पृथ्वी पर हमें एक योद्धा के समान स्थिर रखता है। आमीन। क्या यीशु मसीह का जीवन ऐसा नहीं था? दिन भर वो लोगों की ताड़ना, लोगों की बुरी बातें, लोगों का संसार का पूरा दुख अपने ऊपर उठा के रात भर वो अपने पिता के पास जाके उन दुखों को ले जाता था ताकि ये पिता मेरे शरीर को एक नया बल दे और मैं फिर से भोर में इस संसार में अपने पिता की बातों का प्रचार करूं। यही जीवन खुदा ने मुझे और आपको दिया है। हमारा और आपका जीवन अन्य जातियों का सा नहीं है। हमारा और आपका जीवन निकम्मी बातों का सा नहीं है। हमारा और आपका जीवन एक प्रभु के मार्ग पर चलने वाला जीवन है। हमारा और आपका जीवन शेर जो पूरा दहाड़ रहा है कि कब फाड़ खाए, उसके दांतों को तोड़ने के लिए हमें प्रभु ने बनाया है। हमें प्रभु ने उसके फन को अपनी एड़ी से कुचलने के लिए बनाया है। जैसे दाऊद शेर के मुंह को फाड़ देता था, वैसे ही खुदा ने हमें और आपको सामर्थ दी है। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई, धन्यवाद खुदा। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। आज के संध्या समय को आपने अच्छा वचन दिया खुदावन, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह हम सबों के लिए बना रहे ताकि आपके वचन को हर पल हर समय आपका वचन में बने रहे प्रभु। यही दुआ हम करते हैं और याद हम दुआ करते हैं प्रभु, हर एक जन यहाँ उपस्थित हर एक जन को आपका वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर अपने हर समय स्थिर रखे और अपने अपने घरों में यह समय यह वचन को प्रकट कर सके। खुदावन आपने हर एक जन का हृदय को कोमल करके आपका वचन को हर एक जन के ऊपर हृदयों में डाल दिया है प्रभु। आपको यही दुआ हम करते हैं। आप धन्यवाद देते हैं और उन लोगों के लिए जो फेसबुक में या यूट्यूब में देख रहे हैं, उनको ये प्रभु का वचन ग्रहण करके वह अपने हृदय में रखें और वह उसका सामर्थ खुदा में बनाए रहें और ये उनका वचन को
प्रचार कर सकें। खुदावन हमको इतना सामर्थ्य दिया, खुदावन अपने दाहिने हाथ हर एक जन में आपका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर यहाँ रखे हैं, या महासभा में आप उपस्थित हैं खुदावन, आपको इसलिए हमको आपको धन्यवाद देते हैं। आपको ये धन्यवाद देते हैं, आप इतना दयालु खुदावन है कि हर चीज को हम तो एक निकम्मा मनुष्य है खुदावन, आप इतना सामर्थ्य हमको दिया है ताकि आपके वचन को बोल सके खुदावन। अरे हम खुदावन आपसे दुआ करते हैं कि हम मेरी आंखों की ज्योति प्रदान कर, ताकि आपका कार्य आपका महिमा को देख सके खुदावन। खुदावन आपसे यह समर्थ, आपका समर्थ हर एक जन में या प्रदर्शित कर, प्रकट कर खुदावन। और ये हम यह भी प्रार्थना करते हैं इस घर में आपका आशीष, आपका दाहिना हाथ इस घर में पड़े, और यह सब आपकी महिमा को प्रकट कर सके। हमारा दास के लिए भी प्रार्थना करता हूं, ताकि हमारा दास जो कि आपके वचन को इतना मधुर शब्द से हम लोगों को इसको प्रचार करते हैं, और यह हमको हमारे अंदर में वह वचन हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, कि इसके लिए अब आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। जो भी बीमार है, जो भी दुख तकलीफ में है खुदावन, उसको चंगाई कर आपके वचन में वो लोग भी बने रहें। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु की मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षाओं में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कहाँ होगी?